Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। गाइज, जैसा कि आपको पता है, पिछला जो वीडियो था 12th क्लास के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जहां हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो फॉरेन ट्रेड का एस्पेक्ट हमने कंसिडर किया था, जहां डेफिनेशन टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड को हमने कंसिडर किया था और उसके इंपॉर्टेंस नॉट ओनली ऑन इंटरनेशनल लेवल बट इन रेस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी, उनको हमने कुछ कंसिडर किया था। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन अबाउट द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया और जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। अगर मुझे फॉरेन ट्रेड को समझना है तो मुझे इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझना होगा, क्योंकि इनको समझने के बाद ही मैं कैपेबल हो पाऊंगा कि मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के फॉरेन ट्रेड को या उसके स्टेटस को डिफाइन कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग, उनको टोटल मिला के 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर मुझे समझना हो कि किसी कंट्री का फॉरेन ट्रेड, या स्पेशली हम बात करें इन रेस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड को कैसे हैंडल किया जाता है, उसके 4 पार्ट्स में सबसे पहले आता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, तीसरा जो है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब यहाँ पे मुझे इनकी डेफिनेशन को समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो आंकड़े वगैरह दिए गए हैं वो आंकड़े आपकी बुक्स में भी अवेलेबल हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ जो डिफरेंट ऑथर्स हैं उनकी अलग अलग बुक्स हैं, उनमें अलग अलग आंकड़े ले रखे हैं। तो मुझे फिर भी प्रेफर करना है किसको, एनसीईआरटी को। तो सबसे पहले इनको वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले बात करें वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की। जब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की, मतलब तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, क्वांटिटी की। क्वांटिटी का मतलब कि आपका जो फॉरेन ट्रेड है उसका टोटल वैल्यू कितना है। टोटल वैल्यू का मतलब इन टर्म्स ऑफ रुपीज हम बात करें, कितने रुपीज का जो टोटल फॉरेन ट्रेड है आपका। अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में, तो वॉल्यूम की जब मैं बात करूंगा फॉरेन ट्रेड की, तो वहां पे मैं बात करूंगा क्वांटिटी, और क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो कितनी क्वांटिटी आपकी है, फॉरेन ट्रेड का टोटल वैल्यू क्या है, वो बताता है कि आपकी इकोनॉमी के फॉरेन ट्रेड का स्टेटस क्या है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी में डील करता हूँ इन टर्म्स ऑफ रूपी। और अगर यहाँ पे कुछ आंकड़े मुझे दिए गए, मैं बात करूँ 1951 की जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें जो टोटल वैल्यू था फॉरेन ट्रेड का, दैट इज 1606 रुपीज। 1606 रुपीज विच इंक्लूड 890 रुपीज ऑफ इम्पोर्ट एंड रुपीज 716 रुपीज ऑफ एक्सपोर्ट, यानी 890 रुपए का जो था इंपोर्ट था, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, और एक्सपोर्ट उसमें कितना था 716। मूविंग अहेड 1989 में जब हम बात करें, तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू था फॉरेन ट्रेड का, दैट इज 62,986 रुपीज, 86 करोड़ रुपीज। टॉकिंग अबाउट 2016-17, दैट इज 44,27,095 करोड़ रुपीज। एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट 2017-18, जो करंट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो फॉरेन ट्रेड का टोटल वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज करोड़ 49,15,067 करोड़। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब ये कुछ आंकड़े मुझे दिए गए हैं जिनको हमें कंसिडर करना है। ठीक है, दूसरे स्टेप पे बात करें कंपोजिशन। अब कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, यहां पे आपको बताना है कि नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज कितने हैं, यानी वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपको डिफाइन करना है कि भैया किस चीज के लिए आप एक्सपोर्ट करते हैं, किस चीज का आप इंपोर्ट करते हैं। जिन चीजों को आप एक्सपोर्ट करते हैं दैट मीन्स आप उनमें सेल्फ सफिशिएंट है, और जिन चीजों के लिए आप क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं फॉरेन इकोनॉमी के ऊपर, या जिनको मैं कहूं कि उनका आप इंपोर्ट करते हैं, या उन दो गुड्स जो आपके पास है नहीं जिनके लिए आप डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, फॉरेन कंट्री के ऊपर। तो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब हम कंसिडर करते हैं कि किन किन गुड्स एंड सर्विसेज को आप कंसिडर करते हैं, किन किन गुड्स एंड सर्विसेज को आप डील करते हैं, वो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। अगर मैं कंसिडर करूं तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें एग्रीकल्चर में जो फॉरेन ट्रेड में टोटल 55%, यानी मोस्टली फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम किसके ऊपर डिपेंड करते थे, एग्रीकल्चर के ऊपर। यानी जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था मेनली वो गुड्स किससे रिलेटेड थे, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का 55% था, जो कि 1989 में जो 7th 5 ईयर प्लान था उसमें कितना हो गया, 19.4% ऑफ टोटल जीडीपी। एंड दैट इज बात करें 2016-17 में वो कितना हो गया, 16%। अगर मैं बात करूं फॉरेन ट्रेड की, तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 1951 में कितना था, 55%, 89-90 में घट के 19.4, 19.4%, 2016-17 में 16% रह गया। वहीं बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की, तो इनके कंपैरिजन से मुझे पता लग जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर। जब हम बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर बात करें 1951 में केवल 0.5% कॉन्ट्रीब्यूशन था किसमें, फॉरेन ट्रेड में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, और 2016-16 में इंक्रीज हो गया कितना, 34%।
तो यानी अगर कंपोजिशन ऑफ ट्रेड की बात करूं तो पहले हम डिपेंड थे किसके ऊपर, एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर। ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसके ऊपर बेस्ड था हमारा, एग्रीकल्चर के ऊपर। या फॉरेन ट्रेड में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर गुड्स का, ठीक है। और अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था। लेकिन रिसेंटली हम अगर एनालाइज करें इकोनॉमिक ग्रोथ को, स्पेशली हम बात करें इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि वो जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का फॉरेन ट्रेड में कंट्रीब्यूशन था जो 1951 में केवल 0.5% था, 2016-17 में बढ़ के कितना हो गया, 34%। यानी मेनली मैं कंसीडर करूं तो 1947 या उसके बाद का जो एक टाइम पीरियड मेरे पास रहा है बीइंग एन इकोनॉमी, उसमें मैं पहले बात करते थे जूट, कॉटन या फिर जो फूड ग्रेन्स, इनके लिए हम क्या करते थे, ज़्यादातर इनका एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उस एक्सपोर्ट को हमने क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया। और अब अगर हम बात करें इंपोर्ट की, या जिन चीज़ों को हम आयात करते हैं, तो उसमें मेनली हम कंसीडर करते हैं पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, हैवी कैपिटल गुड्स या मशीन्स, उनका हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और अगर मुझे कंक्लूजन निकालना हो कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का, तो मेनली इंपोर्टेड जो इंपोर्ट है वो बेस्ड है पेट्रोलियम गुड्स के ऊपर। यानी जो गल्फ कंट्रीज हैं या जो फेमस हैं, या जो एक तरह से मैं कहूँ साउंड पोजीशन में, जब भी हम बात करेंगे पेट्रोलियम गुड्स की, तो उन कंट्री से मुझे ज़्यादातर किसका इंपोर्ट करना पड़ता है, या मेरा जो फॉरेन ट्रेड है उसकी कंपोजिशन में बात करूँ तो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, पेट्रोलियम गुड्स का, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब यहाँ पे है कि नंबर ऑफ कंट्रीज, किन कंट्रीज के साथ साथ आपका बिजनेस फॉरेन ट्रेड है। यानी जो हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस की, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में मुझे सिर्फ ये डिफाइन करना है कि कितनी कंट्रीज के साथ डील करते हैं। क्या नंबर ऑफ कंट्री आपकी इंक्रीज हो रही है, डे टू डे आपके जो ट्रेड रिलेशन है वो ज़्यादातर कंट्रीज के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर वो लगातार क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड मुझे सिर्फ ये बताता है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड वाइड, कितनी कंट्रीज के साथ मेरे फॉरेन ट्रेड के रिलेशन है, कितनी कंट्रीज के साथ मैं फॉरेन ट्रेड में डील करता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड में अगर बात करूँ 1947 या उस समय की, तो मेनली हम बात करते थे इंग्लैंड और अमेरिका की। यानी ये दो कंट्री थी जिनके साथ मेरे इनिशियल स्टेज पे, जब इंडिया इंडिपेंडेंट इकोनॉमी के साथ सामने तौर पे कंसिडर किया जाने लगा था वर्ल्ड वाइड, तो हम उस समय डील करते थे इंग्लैंड अमेरिका के साथ। यानी जो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड था वो केवल किससे तक लिमिटेड था, इन दो कंट्रीज तक, इंग्लैंड अमेरिका। यानी जो यूरोपियन कंट्री हैं, जापान है, चाइना, इनके साथ हमारे फॉरेन ट्रेड के रिलेशन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ठीक है। लेकिन अब जो हालात हैं, लेटेस्ट जो सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस हैं, उनमें इन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी क्या होगी, कम हो गई है। और जिन कंट्रीज के साथ मेरा जो फॉरेन ट्रेड है या जो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो इनहेंस हुआ है, उसमें हम बात करेंगे पहली जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज में हम बात करेंगे OPEC, दैट इज स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। यानी OPEC स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ठीक है। तो इनके साथ मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड क्या हुआ, इनहेंस हुआ है। दूसरे नंबर पे बात करें, हम बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन OECD स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कंट्रीज। यानी ये जो ग्रुप हैं दोनों, जहां OPEC की बात की, OECD की बात की, इन कंट्रीज के साथ मेरा जो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड है या जो फॉरेन ट्रेड है, यानी जो रिलेशन है इंटरनेशनल ट्रेड के तौर पे, इकोनॉमी के तौर पे, इनके साथ मेरे ज़्यादा इनहेंस हुए हैं। यानी अब जो ज़्यादातर फॉरेन ट्रेड मेरा बेस्ड होता है, फॉरेन ट्रेड की बात करूँ तो इन कंट्रीज के साथ ज़्यादा डील करता हूँ मैं। इन इकोनॉमीज, जो ग्रुप ऑफ इकोनॉमीज हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, इनके साथ मेरा ज़्यादा क्या होता है, फॉरेन ट्रेड होता है। टॉकिंग अबाउट द लास्ट पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द फॉरेन ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का एक सेपरेट टॉपिक हमारे पास है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वहाँ हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल मुझे याद रखना है, जब मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करता हूँ तो यहाँ मुझे कंपेरिजन करना है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, ठीक है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं कह सकता हूं, अगर मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा है किससे, इंपोर्ट से, यानी एक्सपोर्ट निर्यात आयात का कंपैरिजन मुझे करना है। एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है किससे, इंपोर्ट से, तो ये इंडिकेट करता है किसको, सरप्लस को। सरप्लस का मतलब एक तरह से प्रॉफिट की सिचुएशन में आप कह सकते हो कि एक्सपोर्ट क्या करते हो आप, निर्यात ज्यादा करते हो, आयात आपके कम है, यानी सफिशिएंट आप हो, डिपेंडेंसी आपकी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर कम है। लेकिन दूसरी जो सिचुएशन आती है जहां पे आपका एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट, तो ये इंडिकेट करता है किसको, डेफिशिएट की। यानी जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या शो करता है, डेफिशिएट। क्लियर है चीज। अब इसमें भी कुछ मुझे डाटाज कंफर्म करने हैं। एक्चुअल में डेफिनेशन की हम बात मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फॉरेन ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड के, तो 1951 और 52 का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें एक डेफिशिएट शो की गई थी।
₹174 करोड़ का डेफिसिट था किसमें, जब हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड में। उसके बाद 7th 5 ईयर प्लान 1980-90 में बढ़ के कितना हो गया 7,131 करोड़, ये स्टिल डेफिसिट ही है। 2011-12 में क्या हुआ था, ये डेफिसिट इनहेंस होकर कितना हो गया था 8,72,504 करोड़ रुपीस। उसके बाद 2016-17 में अगर बात करें तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन इसमें आया। अगर बात करें बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो डेफिसिट है कंपेयर टू 2011-12, 2016-17 में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, यानी यहाँ थोड़ा सा हमने क्या किया, एक्सपोर्ट में ज़्यादा इनहेंस किया, ज़्यादा एक्सपोर्ट हमने किया कंपेयर टू इंपोर्ट, और दैट्स वाई जो डेफिसिट ऑफ फॉरेन ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डिक्लाइन हुआ फर्स्ट टाइम। अगर बात करें इन रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी, जो 8,72,504 करोड़ रुपीस था वो घट के कितना हो गया 7,28,237 करोड़ रुपीस। और वहीं बात करें लेटेस्ट, अगर हम बात करते हैं जो 2017-18 का है, तो एक बार फिर से कितना हो गया 10,10,729 करोड़ का डेफिसिट अभी भी शो कर रहा है। यानी ये जो अलग अलग एस्पेक्ट हमने कंसिडर किए, जहां हमने बात की वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड की, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की, बैलेंस ऑफ ट्रेड की, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब क्वांटिटी की हमने बात की इन टर्म्स ऑफ रुपीस, कंपोजिशन में किन किन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आप डील करते हैं फॉरेन ट्रेड में, कौन सी चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं, कौन से क्वालिटी या काइंड ऑफ गुड्स हैं जिनको आप इंपोर्ट करते हैं, किन का आप एक्सपोर्ट करते हैं, सेम सर्विसेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की हम बात करें, किन किन कंट्रीज़ के साथ आप डील करते हैं, ये जो रिलेशन आपके हैं इंटरनेशनल ट्रेड के वो इन्हेंस हो रहे हैं, डिक्लाइन उनमें आया, नंबर ऑफ कंट्रीज ज़्यादा इन्हेंस हो रही हैं, ज़्यादा कंट्रीज के साथ आपका व्यापार है, जब हमने मेनली इनको कंसिडर किया OPCE, OECD। और लास्ट हमने बात की बैलेंस ऑफ ट्रेड की, इनको हम डिटेल में समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जहाँ मतलब लगातार मुझे डेफिसिट शो की गई है। अगर हम बात करें सिंस इंडिपेंडेंट, तो एक जो 2011-12 का और 2016-17 का फेज था, वहाँ पे मैंने 11-12 के कंपैरिजन में 2016-17 में थोड़ा सा जो डेफिसिट था बैलेंस ऑफ ट्रेड का उसको कम करने में सक्सेस मुझे मिली थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट क्या था ज़्यादा हुआ था। इन चीज़ों को हम डिटेल में कंसीडर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जब हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड की या बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इन डाटाज को आप एक बार वेरीफाई कर लेना, नोट कर लेना अपनी बुक से, इनको क्या करना एनालाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंस वगैरह को, या जो फॉरेन इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी या फॉरेन ट्रेड स्ट्रेटजी हमारी रही है इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग। टिल देन थैंक यू सो मच।